धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार वर्मा जी। बहुत ही वैज्ञानिक और एक सूक्ष्म दृष्टि से संपन्न उनका उद्बोधन हम सब ने सुना। और आदरणीय प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी यूँ तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ बहुत मसरूफ़ हमारे आसपास नज़र आते रहे पिछले 3 दिनों से, लेकिन इस वक्त वे इस मंच पर प्रतिष्ठित हैं एक अधिकृत वक्ता के रूप में, और आज के निर्धारित विषय पर वे अपना दार्शनिक उद्बोधन देने के लिए हम सबके बीच हैं। दर्शन शास्त्र के आचार्य हैं, विभागाध्यक्ष हैं और काशी की पांडित्य परंपरा से चलकर यहाँ तक आए हैं और सागर में बसते हैं। नई छात्र पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कई सारी किताबों की उन्होंने रचना की है जिसके केंद्र में दर्शन है, दार्शनिक चेतना है। इससे परे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आदि शंकराचार्य का जो ये वृहत अनुष्ठान सागर में एक महासागर का रूप ले रहा है, तब उस महासागर को संजोने का काम जिन लोगों ने मिलकर किया है पूरा, उसमें हम अंबिका दत्त शर्मा जी के पुरुषार्थ को भी विशेष रूप से रेखांकित करना चाहेंगे। आदरणीय शर्मा जी से निवेदन है कि वे आएं और अपना वक्तव्य दें। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेयास्पद स्वामी मित्रानंद सरस्वती जी, आदरणीय पवन कुमार वर्मा जी, सभागार में उपस्थित साधु संत और सन्यासी वृंद, देवियों एवं सज्जनों, धीराः कुशाग्रमतयोः भवतः प्रणम्य मौलो निधाय करवारिरुहे समीहे वाणीयमर्थरहितापि विशृंखलापि सानुग्रहेन हृदयेन विभावनीया। मित्रों, आप लोगों ने स्वामी मित्रानंद सरस्वती जी का आह्वान सुना कि अद्वैत वेदांत का सार्वभौमिक एकात्मता के संदेश को युवाओं के बीच कैसे पहुंचाया जाए। और आदरणीय पवन कुमार वर्मा जी का भी आह्वान आपने आत्मसात किया होगा कि विज्ञान के हाथों में या विज्ञान के समीप, या यूं कहिए कि अद्वैत वेदांत की जो मूलभूत प्रतिपाद्य हैं उसके समीप आधुनिक विज्ञान को कैसे लाया जाए। हम आपको प्रतिस्मरण कराना चाहेंगे कि इस अद्वैत उत्सव में भगवतपाद शंकर के अद्वैत वेदांत को केंद्र में रखकर हमने जो इस अद्वैत उत्सव का आयोजन किया और उसके 8 ब्रह्मोद्य सत्रों में की योजना हमने एक अष्टदल कमल के तरह बनाया था, ताकि उस अष्टदल कमल के रूप में जो 8 ब्रह्मोद्य सत्र हुए उसके माध्यम से सार्वभौमिक एकात्मता के अद्वैत बोध का पराग प्रस्फुटित हो सके। इसका उद्देश्य था मित्रों कि अद्वैत वेदांत को केवल विदेह मुक्ति का दर्शन मानकर नहीं, अपितु सार्वभौमिक एकात्मता का एक सभ्यता दर्शन के रूप में उसे कैसे प्रस्तुत किया जाए। और अद्वैत वेदांत को एक सभ्यता दर्शन के रूप में प्रस्तुत करने की शुरुआत इस अद्वैत उत्सव में भगवतपाद शंकर के जीवन वृत्त पर लिखे 40 दिग्विजयी ग्रंथों
और उनके द्वारा स्थापित मठामनाय परंपरा के पर विचार विमर्श से इसकी शुरुआत प्रथम ब्रह्मोद्य सत्र में हुई थी। दूसरे सत्र में अद्वैत वेदांत के प्रभाव में घटित सामाजिक सांस्कृतिक रूपांतरणों का हमने मूल्यांकन किया था। तीसरे सत्र में शंकर पूर्व और शंकरोत्तर अद्वैत वेदांत के विकास को हमने गंभीरता से समझने का उपक्रम साधा था, जबकि चौथे सत्र में यह जांचने परखने का प्रयास किया गया कि आधुनिक अध्यात्मवादी परंपराओं में अद्वैत वेदांत की उत्तरजीविता की स्थिति क्या है। पांचवें सत्र का विषय था लोक जातीय परंपराओं में अद्वैत वेदांत के प्राक्तन आदिम चिन्हों को पहचानना, और छठे सत्र में अद्वैत वेदांत और आधुनिक विज्ञान का आमना सामना हमने करवाने का प्रयास किया था। और सातवां सत्र था मित्रों, भक्ति आंदोलन में जो भारत के पुनर्जागरण का प्रथम चरण भी था, उसमें अद्वैत वेदांत की चेतना किस तरह संचरित होती रही थी। और आठवां सत्र, जिसके आप सभी वर्तमान में साक्षी बने हैं, उसमें आप लोगों ने स्वामी मित्रानंद सरस्वती जी को सुना और आदरणीय पवन कुमार वर्मा जी को सुना। अब मेरे लिए इन व्याख्यानों के बाद कुछ कहने के लिए बहुत शेष बचता नहीं है। केवल मैं पुनरावृत्ति ही कर सकता हूं। लेकिन बड़ी सुंदर बात यह है कि पुनरावृत्ति जीवन में हर जगह दोष मानी जाती है, लेकिन सत्य की पुनरावृत्ति को दोष नहीं माना जाता। और फिर दूसरी बात यह है कि शास्त्रीय गायन में यह माना जाता है कि यदि दीपक राग और भैरवी राग का गायन किया गया हो तो तत्काल कोई दूसरा राग गाया जाना संभव नहीं होता। और मेरे समक्ष मित्रों, स्वामी मित्रानंद जी के द्वारा दीपक राग का गायन किया गया और उसके माध्यम से अद्वैत की अवतारणा की गई, और उसके बाद पवन कुमार वर्मा जी ने भैरवी राग गाकर अद्वैत बोध की अवतारणा की। आप मेरी व्यवस्था समझ सकते हैं कि दीपक और भैरवी ये दोनों राग गाने के उपरांत मैं अद्वैत की पुनः अवतारणा करने के लिए विवश आपके सामने खड़ा हूं। मित्रों, आज हम अतिरेकों और अतिमारकता की दुनिया में जी रहे हैं, और इस युग की एक सच्चाई है कि 1914 से 1991 की अवधि तक मानवीय निर्णयों से 18 करोड़ 70 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इससे भी अधिक लोगों की मृत्यु मित्रों शीत युद्धोत्तर विश्व में निर्जातीय संघर्षों, आतंकी हमलों, कुपोषण, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव और भूखमरी से हुई है। हम तेजी से डे जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। परंपरागत सुरक्षा खतरों के स्थान पर गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे विकराल होते जा रहे हैं। फिर भी आज के दुनिया के मित्रों, विसंगति यह है कि हम सबसे अधिक खर्च शस्त्रों के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन में और अश्लीलता के बाजार में तथा चांद को छू लेने की कशिश में करते हैं। मित्रों, यही इस दुनिया की विडंबना है। और यदि हम इस दुनिया की इस विडंबना को समझते हैं तब हमें
भगवत पाद आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत का जो सार्वभौमिक एकात्मता का जो अद्वैत बोध है, उसको एक सभ्यता दर्शन बनाकर और उस सभ्यता दर्शन की वैश्वीय उपादेयता को हमें आज दुनिया के सामने रखने की जरूरत है, जिसका आह्वान स्वामी विवेकानंद ने किया था कि आज दुनिया को एक वैकल्पिक सभ्यता की आवश्यकता है और वह वैकल्पिक सभ्यता पूरी दुनिया को भारत ही प्रदान कर सकती है। लेकिन आज हम लोग भगवत्पाद आचार्य शंकर के श्रुति सम्मत और उपनिषद प्रोक्त और ब्रह्मसूत्र समर्थित उनके अद्वैत बोध की व्याख्याएं करते हैं, गुणगान करते हैं और इसमें उस संभावना को भी तलाशते हैं कि आज की दुनिया की जो विडंबनाएं हैं, आज जो मानवता की पीड़ा है, शायद उसके मुक्ति के सूत्र भगवत्पाद आचार्य शंकर के सार्वभौमिक एकात्मता के अद्वैत दर्शन में मिल सके। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? हम अद्वैत वेदांत को किस भाषा में हम नवयुवकों के हाथ में सौंपें? हम अद्वैत वेदांत को किस भाषा में क्वांटम मैकेनिक्स के विज्ञानों के हाथ में सौंपें, जिससे कि सार्वभौमिक एकात्मता का अद्वैतवादी दावा और क्वांटम मैकेनिक्स का सार्वभौमिक भौतिक एकता का दावा दोनों मिलकर एक ऐसे सभ्यता दर्शन, एकात्मतावादी सभ्यता दर्शन का निर्माण कर सकें, जिससे कि पूरी मानव जाति वर्तमान की असमाधेय और दुर्धर्ष पीड़ाओं से मुक्त हो सके। जिस दुनिया को अद्वैत वेदांत के सार्वभौमिक एकात्मता के साभ्यतिक बोध की मित्रों आवश्यकता है, वह दुनिया खिलौने की तरह एक दो दिनों में मित्रों नहीं बन गई है। उस दुनिया को बनाने के पीछे एक बड़ी लंबी परंपरा की वैचारिक भूमिका रही है। सभ्यताएं और दुनिया मित्रों छेनी और हथौड़े से नहीं बनते हैं। सभ्यताओं के शिल्पीकार विचारक होते हैं और विचारों से दुनिया और सभ्यताएं बनती हैं। तो वो कौन से विचार थे जिसने दुनिया को, मनुष्य की सभ्यता को इस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है? मैं आपको प्रतिस्मरण कराना चाहूंगा कि पश्चिमी सभ्यता का साभ्यतिक अभियान के पीछे में, और पश्चिम जिस अपने साभ्यतिक अभियान को अपनी ललामभूत उपलब्धि समझता है और मानवता की प्रगति का एकमात्र राजपथ के रूप में जिसकी घोषणा करता है, उस साभ्यतिक अभियान की शुरुआत प्रोटागोरस के समय ग्रीक काल में हुई थी, जब प्रोटागोरस ने होमो मेंसूरा, मैन इज द मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है, इसकी घोषणा किया था। यह एक अणुवादी मनुष्य की अवधारणा थी, एक ऐसे अणुवादी मनुष्य की अवधारणा जिसमें दो मनुष्य आपस में संवाद नहीं कर सकते हैं। हम अपनी ज्ञान को दूसरे व्यक्ति के ज्ञान
में संक्रांत नहीं कर सकते हैं, ऐसा अनुवादी मनुष्य था। और उस अनुवादी मनुष्य को यह ताकत दी जा रही थी कि ही इज द मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग। यह उस समय का समाज दर्शन भी बना था। और इस समाज दर्शन का विरोध संयोगवश जब उसी परंपरा में सुकरात के द्वारा अपने आप को जानो और ज्ञान ही सद्गुण है, इस नैतिक आह्वान के साथ किया गया, तो आप सब जानते हैं कि सुकरात को जहर का प्याला पिलाकर मार दिया गया। अर्थात पश्चिमी सभ्यता में अनुवादी मनुष्य की जो अवधारणा सामने आई और सार्वभौमिक मानव केंद्रित जो द्वैत दृष्टि के आधार पर जिस सभ्यता के निर्माण की शुरुआत हुई, उसकी विधिवत शुरुआत सुकरात को जहर का प्याला पिलाकर हुआ, क्योंकि उसने दाई नो सेल्फ का नारा दिया था, अपने आप को जानो, आत्मानं वृद्धि, यह नारा दिया था। इसके पश्चात आप जब इस सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता के धार्मिक स्रोतों को आप देखें तो बाइबलिक परंपरा में मनुष्य को एक स्वामीवादी वर्चस्व की हैसियत प्रदान की जाती है, क्योंकि बाइबल मनुष्य को यह अधिकार देता है कि गॉड हैज क्रिएटेड मैन इट्स मीनी इमेज टू रूल ओवर अर्थ, बर्ड्स, बीट्स एंड सी। अर्थात ईश्वर ने अपनी ही छोटी आकृति के रूप में इस मनुष्य का निर्माण किया है ताकि वह इस पृथ्वी पर, वनस्पति जगत पर, समुद्र पर, पशु पक्षियों पर शासन कर सके। ये जो मनुष्य का सर्वाधिकारवादी भूमिका जो बाइबलिक परंपरा में मनुष्य के द्वारा मिला, तो उस मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उसने भस्मासुर की भूमिका को निभाते हुए अपना हाथ ईश्वर पर ही रखा और उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब आप इस दुनिया में ईश्वर को भी आप सर्वाधिकारवादी ताकत देते हैं और उसी की अनुरूपता में जब आप मनुष्य को भी किसी न किसी तरीके से सर्वाधिकार भूमिका में रखते हैं, तो आप कैसे यह कल्पना कर सकते हैं कि उस मनुष्य के द्वारा जिस सभ्यता का निर्माण होगा उसमें सर्वाधिकारवादी प्रवृत्तियां नहीं आएंगी? और मनुष्य की इस सर्वाधिकार भूमिका और प्रवृत्ति के कारण आज दुनिया किस प्रकार के धार्मिक आतंकवाद की गरजती तोपों से दहल रही है आज दुनिया। आप समझ सकते हैं मित्रों कि अगर आपने एक बार मनुष्य को सर्वाधिकारवादी होने की भूमिका प्रदान किया तो इसकी परिणति तो यही होनी ही थी। पूरे विज्ञान के विकास को भी आप देखिए तो यह जो सभ्यता का वैचारिक शिल्प इनके माध्यम से विकसित हो रहा है, पूरा का पूरा विज्ञान अपने संपूर्ण विकास क्रम में मनुष्य की जो वर्चस्ववादी, स्वामीवादी जो हैसियत है, उसको वह प्रकृति जयी मनुष्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आखिर इस प्रकार की मित्रों जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम पूरब और पश्चिम इन दोनों को आमने सामने रखकर कैसे देखें? और यदि दोनों को आमने सामने रखकर हम नहीं देखते हैं तो अद्वैत वेदांत सम्मत सार्वभौमिक
एकात्मता के अद्वैत बोध को वैश्वीय रूप से हम दुनिया के सामने उपादेय बनाकर नहीं रख सकते हैं। और यदि हमें सार्वभौमिक एकात्मता के अद्वैत बोध को उसकी वैश्वीय उपादेयता के साथ हमें दुनिया के सामने मित्रों रखना है, तो हमें पूर्व पक्ष के रूप में इस पूरे पश्चिम के साभ्यतिक अभियान को मित्रों रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पश्चिम के साभ्यतिक अभियान की आलोचना पश्चिम के परंपरा के अंदर से भी न निकली हो। उस आलोचना की जो परंपरा रही है उसके विषय में विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, केवल मैं एक विचारक को उद्धरण के बतौर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको ये महसूस हो सके कि उनके साभ्यतिक अभियान की आलोचना केवल अद्वैत वेदांत दृष्टि से ही नहीं की जा सकती है, बल्कि उनकी परंपरा से भी आलोचना के ऐसे स्वर सामने आए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में मित्रों 3 किताबें प्रकाशित हुईं और कहा जाता है कि इन 3 किताबों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आधुनिक मानव केंद्रित, सार्वभौमिक मानव केंद्रित जो द्वैत बोध पर जिस मानववादी सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ और विस्तार हुआ, उसके प्रति इन तीनों पुस्तकों की समालोचनात्मक दृष्टि बहुत गंभीर थी। वे तीनों पुस्तकें 1947 में ही प्रकाशित हुईं। पहली पुस्तक थी कार्ल यास्पर्स की द क्वेश्चन ऑफ जर्मन गिल्ट। दूसरी पुस्तक थी थियोडोर एडार्नो की डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट। और तीसरी पुस्तक मित्रों मार्टिन हाइडेगर की थी लेटर ऑन ह्यूमैनिज्म। मैं डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट और द क्वेश्चन ऑफ जर्मन गिल्ट की बात यहां नहीं करूंगा, लेकिन आपको लेटर ऑन ह्यूमैनिज्म के माध्यम से केवल आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि मार्टिन हाइडेगर सार्वभौमिक मानव केंद्रीयता के द्वैत बोध पर आधारित जो सभ्यता दर्शन 20वीं शताब्दी तक या कहिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो विकसित होने का क्रम चला है, उसकी आलोचना करते हुए हाइडेगर कहता है कि यह एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा विचार है जो मनुष्य को उसके ही घर से बेघर कर देने वाला है। इट इज ए फिलॉसफी ऑफ होमलेसनेस। फिर वह कहता है कि यह एक ऐसा विचार है जिसके कारण इस दुनिया से दैवीय दीप्ति उड़ जा रही है। और इसी की प्रतिध्वनि हमें नीत्शे के उस वक्तव्य में भी सुनाई पड़ती है कि यह दुनिया एक उगता हुआ मरुस्थल बनता जा रहा है। और कहता है कि ये जो मानव केंद्रीयता, एंथ्रोपोसेंट्रिक जो हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, जिसको ह्यूमैनिज्म कह के बहुत जिसका आदर्शीकरण किया जा रहा है, मार्टिन हाइडेगर कहता है कि यह मनुष्य के पतन का दर्शन है, यह आत्मच्युति का दर्शन है। आश्चर्य की बात है कि यह कितनी कटु आलोचना है उस साभ्यतिक दृष्टि की कि मार्टिन हाइडेगर जैसा सभ्यता का समीक्षक उसको आत्मच्युति और मनुष्य के पतन का दर्शन कहता है। आखिर दुनिया इस स्वात्मच्युति और पतन के दर्शन से मित्रों कैसे उबार पाएगी? यह जो
सार्वभौमिक मानव केंद्रीयता का जो द्वैत बोध है, उससे आखिर इस दुनिया को कैसे त्राण मिलेगा। लेकिन मित्रों, इसके उलट आप देखिए कि हमारे वैदिक परंपरा से लेके शांकर पूर्व अद्वैत वेदांत, शांकर पश्चात अद्वैत वेदांत तक का जो वैचारिक विकास है, उसमें कहीं भी आपको मानव केंद्रित द्वैत बोध की दृष्टि नहीं मिलेगी। हमारी दृष्टि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत की दृष्टि रही है। यह तेन त्यक्तेन भुंजिता की दृष्टि रही है। यह भोग की दृष्टि नहीं, बल्कि त्याग पूर्वक भोग की दृष्टि रही है। क्योंकि इस भोग संसार पर केवल मनुष्य का ही एक अधिकार नहीं है, बल्कि जड़ चेतन और स्थावर जंगम के भी अपने अपने अधिकार हैं। अतः यह सर्व समादर की चराचरवादी दृष्टि है। और भारतीय परंपरा में यह जो चराचरवाद है, मतलब आप सार्वभौमिक एकात्मता के दर्शन का यदि कोई पर्यायवाची शब्द अगर आप भारतीय परंपरा में ढूंढना चाहें, तो चराचरवादी दृष्टि से बेहतर शायद कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता है। और आप इस चराचरवाद को गोस्वामी तुलसीदास के उस मंगलाचरण से बहुत भली भांति समझ सकते हैं कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल न भवासी। गोस्वामी तुलसीदास किसी देवता की वंदना नहीं कर रहे हैं, यह चराचर की वंदना है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल न भवासी, मतलब जड़ चेतन स्थावर जंगम उद्भिज, यह संपूर्ण जो चराचर दृष्टि है वह उसकी वंदना से अपने महाकाव्य की शुरुआत की कामना करते हैं। किसी देवता की वंदना वहां नहीं की गई है। यह भारत की मित्रों चराचरवादी दृष्टि रही है। यह सार्वभौमिक एकात्मता की भारतीय दृष्टि रही है। उपनिषद का केवल एक उदाहरण से सार्वभौमिक एकात्मता के अद्वैत बोध को मैं आपके सामने बहुत ही संक्षेप में रेखांकित करने का प्रयास करूंगा कि बृहदारण्यक उपनिषद में मनुष्य और वृक्ष की तुलना की गई है। मनुष्य और वृक्ष की तुलना की गई है। उपनिषद ऋषि मनुष्य और वृक्ष की तुलना कर रहा है। और इस तुलना में कहा जा रहा है कि वृक्ष में पत्ते होते हैं तो पुरुष में रोम होता है, वृक्ष में छाल होते हैं तो पुरुष में त्वचा होती है, वृक्ष में आघात लगने से गोंद निकलता है तो मनुष्य में आघात से रक्तस्राव होता है, वृक्ष में शकर होता है तो पुरुष में मांस होता है, वृक्ष में किनात होता है तो पुरुष में स्नायु तंत्र होते हैं, वृक्ष में काठ होता है तो मनुष्य में हड्डियां होती हैं, वृक्ष के काठ के अंदर हीर होती है तो पुरुष की हड्डियों में मज्जा होती है। ये उपनिषद का ऋषि मनुष्य और वृक्ष में ये तुलना करता है। इस तुलना के आधार पर आप देख सकते हैं कि हमारा उपनिषद जिस प्रकार के सभ्यता बोध को इस प्रकार के ज्ञान विनिर्माण से रूपायित करना चाह रहा है, उस सभ्यता बोध में मनुष्य का मनुष्य से, मनुष्य का प्रकृति से, मनुष्य का ईश्वर से द्वैत नहीं है। और यह मनुष्य का मनुष्य से द्वैत, मनुष्य का प्रकृति से द्वैत
और मनुष्य का अंततः ईश्वर से द्वैत आपको पूरे पश्चिम के साभ्यतिक दृष्टिकोण में दिखाई पड़ेगा। आप ब्राह्मिक और इब्राहिमी परंपरा के जितने भी धर्म विकसित हुए पश्चिम में, उनका जो ईश्वर है वह डेमोक्रेटिक गॉड नहीं है, वह सेक्रेट और प्रोफेन का अंतर करता है। वो दुनिया की सभी चीजों से अपने को जोड़ता नहीं, क्योंकि दुनिया की सभी चीजें उसकी नजर में अपवित्र हैं और वह केवल अकेले सर्वतोभावेन पवित्र है। तो उनका ईश्वर डेमोक्रेटिक गॉड नहीं है। लेकिन भारतीय परंपरा में परम तत्व की अवधारणा या भक्ति परंपरा में जिस तरीके से ईश्वर की अवधारणा सामने आई, आप देखिए कि कितना डेमोक्रेटिक गॉड है। वो दुनिया के हर चीजों से अपने को जोड़ता है, दुनिया के हर चीजों को यह अधिकार देता है यह कहने का कि वह संपूर्णतया उसमें है और वह संपूर्णतया उसमें है। ये जो साभ्यतिक दृष्टि का अंतर है मित्रों, इसको कैसे, अगर इसको हम सामने, इस पूर्व पक्ष को यदि हम सामने नहीं रखते हैं तो हम आखिर शांकर वेदांत के जो सार्वभौमिक एकात्मता का जो दर्शन है उसको वैश्वीय रूप से उपादेय बनाकर हम दुनिया के सामने किन भाषा में, किन पदावलियों में रख सकते हैं। आपको याद होगा उपनिषद की एक दूसरी ऋचा जिसमें यह कहा गया कि सूर्यो ते चक्षुर्वातः प्राणो इंतरिक्षिमात्मा पृथ्वी शरीरम असत्रितो नामा यमस्मि स आत्मानम निदध्ये द्यावा पृथ्वी श्याम। यह मंत्र कहता है कि मैं अपने आप को द्यौ और पृथ्वी लोक के अंतर्गत जो कुछ भी है उन सब के संरक्षण के लिए अर्पित करता हूं, क्योंकि सूर्य मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, अंतरिक्ष त्वचा मेरी आत्मा है और पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर है। क्या कार्टेशियन ड्यूअलिज्म के आधार पर और बाइनरी डिवीजन को जिस तरीके से 19वीं शताब्दी में सॉस्यूर ने मनुष्य के ज्ञान को, भाषा को विभाजित करने का और विभाजित करके उसे मानकीकृत करने का प्रयास किया, क्या इन दोनों साभ्यतिक विश्व दृष्टियों को आप आमने सामने रखेंगे तो आपको सहज ही विदित हो जाएगा कि पश्चिम अपने साभ्यतिक अभियान में जिस दिशा में बढ़ रहा है, अब उसके सामने उसके ही सभ्यता के अंदर से ज्वालामुखी की तरह प्रस्फुटित हुई जो अस्तित्वात्मक समस्याएं हैं, जो उसके हर्मेनेटिकल क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब, उसका समाधान उसके पास मित्रों नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि वर्तमान समय में पश्चिम के जो आधुनिक विचारक हैं, जो दुनिया की वैश्विक समस्याओं को बहुत गंभीरता से समझते हैं, वे सभी विचारक अब यह महसूस कर रहे हैं कि आज मानवता द्वैत दर्शन के अनेक स्तरों पर पीड़ित है। दुनिया भर में एन केन प्रकार से इन पीड़ाओं से मानवता को मुक्ति दिलाने के भी प्रयास हो रहे हैं, और ऐसे प्रयासों में कुछ जो पश्चिम के बहुत ही गंभीर और मान्य विचारक रहे हैं, मैं उनका संकेत आपके सामने करना चाहूंगा कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, जो पृष्ठभूमि मानव रहित की अवधारणा पर अपने को साकार करना चाहता है, पृष्ठभूमि रहित मानव की अवधारणा, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यह पृष्ठभूमि
यह पृष्ठभूमि ही है जो हमारे जीवन में तमाम प्रकार के द्वैत विभेद को पैदा करता है। और रॉल्स न्याय सिद्धांत के माध्यम से पृष्ठभूमि रहित, पर्सपेक्टिव लेस एक मनुष्य के स्वरूप का आदर्शीकरण कर रहा है अपने न्याय सिद्धांत में। आप अद्वैत से इसकी समीपता देखिए कि अद्वैत की ओर वह जाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वर्मा जी जिसको डिफरेंट लेयर्स कह रहे थे कि सारे लेयर्स को जब आप हटाएंगे तब आपका जो एसेंस, आपका जो बीइंग आपको मिलेगा, उसमें किसी प्रकार के भेदभाव और विभेद विभाजन की संभावना नहीं रहेगी। तो ये पृष्ठभूमि रहित जो मनुष्य की अवधारणा है वह पश्चिम को अद्वैत की ओर उन्मुखीकृत कर रहा है। फिर आप अर्नेस्ट नैश की जो डीप इकोलॉजी का सिद्धांत है, जो प्राणी एवं वनस्पति जगत के एकत्व की अवधारणा पर अपने को स्थापित करना चाहता है, वह भी अद्वैत की संकल्पना के बहुत निकट जाता है। जोहान गाल्टुल का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। वह शांति अनुसंधान की संकल्पना जिस तरीके से करता है वह मानव एकता के सिद्धांत पर ही आधारित है। लेकिन मित्रों, ये जो पश्चिम का उसी की सभ्यता के अंदर से उठ रही जो हेर्मेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए पश्चिमी विचारक जो अद्वैत और सार्वभौमिक एकात्मता के अद्वैत बोध की ओर उन्मुखीकृत हो रहे हैं, ओरिएंटेड हो रहे हैं, इसका मतलब मित्रों यह नहीं कि वह अद्वैत को सांगोपांग रूप से अपनाने में समर्थ हो सकते हैं। वह अद्वैत की ओर उन्मुखीकृत हो रहे हैं, लेकिन उनके इस ओरिएंटेशन को यदि कोई मजबूत साभ्यतिक आधार प्रदान कर सकता है तो मित्रों वह केवल भगवत पाद शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत ही वह आधार हो सकता है। और वह अद्वैत वेदांत की सार्वभौमिक एकात्मता की जो उसकी आधारभूत चेतना है, उस चेतना से जब तक पश्चिम के ये विचारक अपने को अनुप्राणित और अपने को अभिषिक्त नहीं करेंगे, तब तक वह द्वैतवादी सभ्यता के संत्रासों से मुक्त नहीं हो सकते। और आज यदि पूरी मानवता को इस द्वैतवादी सभ्यता के संत्रासों से मुक्त होना है तो मित्रों पश्चिम को एक मेटाफिजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल पैराडाइम शिफ्ट लेना होगा। और उसे यह मानना पड़ेगा कि जिसे वह अपने सभ्यता के दिग्विजयी अभियान में अपनी ललामभूत उपलब्धि समझता रहा है, वह कहीं उसकी आत्मछलना तो नहीं थी। और इसके लिए जरूरी है मित्रों कि आज पूरी दुनिया के समक्ष भगवत पाद शंकर के अद्वैत वेदांत को एक सभ्यता का दर्शन, एक सार्वभौमिक एकात्मता के अद्वैत बोध पर आधारित एक वैकल्पिक सभ्यता के दर्शन के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। और इसी उद्देश्य से मित्रों इस अद्वैत उत्सव के 8 ब्रह्मोद्य सत्रों का हम लोगों ने आयोजन किया था। और मुझे विश्वास है, मैं आश्वस्त हूं कि इस 8 ब्रह्मोद्य सत्रों के माध्यम से हम उस दिशा में एक आत्मचेतन पहल करने में समर्थ हुए हैं। और अभी थोड़ी ही देर पश्चात आनंद मूर्ति गुरुमा के द्वारा जब समापन वक्तव्य, जब अद्वैतामृत उनके मुंह से निसृत होगा, तो उसी समय हम आपके समक्ष इन 8 ब्रह्मोद्य सत्रों के मंथन से जो अद्वैतामृत निकला है वह भी हम आपके सामने प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकेंगे। धन्यवाद। आभार, धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी।
उन्होंने संकेत आपको दे ही दिया है कि हम अपने 3 दिवसीय इस आयोजन के समय की उस संधि पर, उस शिखर पर खड़े हैं जब हम सब लोग 3 दिनों के इस मंथन के कुछ मोतियों को हासिल करना चाहते हैं। और हमारा समापन सत्र आनंद मूर्ति गुरु माँ के सानिध्य में जो उनके आशीर्वचन से संपन्न होगा, उसके पूर्व में हम तीनों दिन की कुछ स्मृतियाँ आपसे साझा करेंगे। जो अद्वैत अमृत किया, जिसका जिक्र शर्मा जी ने किया मंच से, वो भी आप सब तक पहुंचाने, छलकाने की चेष्टा हम सब की रहेगी। फिलहाल चाय का एक छोटा सा अंतराल, और चाय ग्रहण करने के बाद आपसे अपेक्षा रहेगी कि लगभग 20 मिनट का अंतराल चाय का मुकर्रर किया गया है, निर्धारित किया गया है। आप सब चाय ग्रहण करने के बाद पुनः इसी श्रद्धा आस्था के साथ, इसी चेतना के साथ स्वर्ण जयंती सभागार में अपना सानिध्य हम सबके साथ बनाएंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। एक बार फिर याद दिला दें, सभागार से बाहर जैसे ही बहिरंग में आप प्रवेश करेंगे, दोनों तरफ जिसे हमने अद्वैत पथ कहा है, हमारे आमंत्रित कलाकारों ने अपने कैनवास पर आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन विभिन्न घटना प्रसंगों के माध्यम से चित्रित किए हैं। बहुत ही विलक्षण, अनोखा कार्य हुआ है, और आप सब उसका अवलोकन करें और शंकराचार्य के जीवन में, उनके दर्शन में प्रवेश करने का, उससे अंतरंग होने का एक जरिया हमारे कला के माध्यम भी होते हैं। इस बात को सुप्रमाणित किया है हमारे कलाकारों ने।